हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीजेस्ट। स्टडीजेस्ट इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो सकता है आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बात करें आप ये हो सकता है आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, जैसे कि आपका 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। ये हो सकता है आपका जो टीचिंग एग्जाम्स है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, मैनेजमेंट एग्जाम्स है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बात करें। तो हर एक सॉल्यूशंस का एजुकेशनल सॉल्यूशंस आपका एक ही स्टेज में, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टडीजेस्ट पर। तो आज हम लोग का जो मुद्दा है वो है आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में ऑलरेडी हम लोग देखे रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हम लोग डिस्कस किए प्रीवियस क्लासेस में कि रेशियो किसे कहते हैं, रेशियोज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रोपोर्शंस किसे कहते हैं, प्रोपोर्शंस का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे। फिर इसका बाद हम लोग देखे थे रेशियो प्रोपोर्शंस का जो यूजेस है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में कैसे करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका पार्टनरशिप का ऊपर। पार्टनरशिप भी आपका एक आपका एप्लीकेशन है जो रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग करते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हम लोग फिर विस्तार से भी जानेंगे, अलग से उसका वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या है और उसको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का कंसेप्ट यूज करके। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का कुछ डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कंसेप्ट्स और थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने से पहले फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको, हम लोग का जो YouTube चैनल है स्टडीजेस्ट कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। यहाँ पे आप हम लोग का जो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी वीडियो अगर चैनल पे अपलोड होता है स्टडीजेस्ट कॉम्पिटिटिव में तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का फेसबुक पेज में आप लाइक कर पाओगे, आपको फॉलो कर पाएंगे आप लोग। हम लोग का टेलीग्राम चैनल यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है स्टडीजेस्ट। यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं जो लोगो है, ये देख के आप फॉलो कर सकते हैं हम लोग का जो लोगो है। फिर उसके बाद हम लोग का इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हम लोग का कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है नीचे दिया हुआ है। तो ये सब कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपका एक फायदा जो होगा वो है, हम लोग जब भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, हम लोग का जो लाइव क्लासेस का मॉड्यूल है वहां जब प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद आप लोग का जो स्टडी मटेरियल्स है, प्रीवियस ईयर सॉल्व सॉल्यूशंस पेपर है, आपका जो सबसे मेन जो डाउट्स आप वहां पे अराइज कर पाओगे और 1-on-1 बेसिस पे आपका वो डाउट्स क्लियर होता जाएगा। तो कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप क्या है। कोई भी बिजनेस, मान लीजिए आपका और मेरा बिजनेस है, एक दुकान है, ठीक है। आप वहां पे बोले हैं कि देखिए मेरे पास तो इतना कैपिटल नहीं है कि मैं पूरा अभी अपना एक दुकान खोल पाऊं। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आपको चलो हेल्प कर देता हूं, मगर मुझे प्रॉफिट का कुछ पार्ट मुझे चाहिए। प्रॉफिट का कुछ पार्ट मुझे चाहिए। आपका जो प्रॉफिट करोगे, आप मुनाफा करोगे, तो उसका कुछ पार्ट मुझे चाहिए। अब तो आप पूछेंगे कितना पार्ट आपको चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मान लीजिए टोटल जो आपका जो दुकान है उसको मान लीजिए आपका वो दुकान का कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए आपका उस दुकान का कॉस्ट है। उसमें से मैं बोला आपको मैं 40,000 तक हेल्प कर सकता हूँ, 40,000 तक मैं हेल्प कर पाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप बोले ठीक है, बाकी का जो 60,000 है वो आप खुद कर लेंगे मैनेज, तो ये आप बोले। तो ये ऐसे करके एक दुकान हम लोग सेट किए, एक बिजनेस एंटरप्राइज हम लोग सेट किए 1 लाख रुपया का, जहां पे 40,000 मैंने दिया, आपको इन्वेस्ट किया। पहले कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉमर्स के टर्म में नहीं जाएंगे, तो जो कैपिटल इन्वेस्ट करके हम लोग यहाँ पे किए वो 40,000 मेरे है और 60,000 आपके हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसे बोलेंगे हम लोग, ये जो एक्ट हुआ, ये जो एस्टेब्लिशमेंट में जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, इसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। इसे बोलेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। तो कोई भी बिजनेस का when 2 or more people agree to run a business jointly, they are called partners and these deals are called partnership deals। तो ऐसे कोई भी एक दुकान आप खोल रहे हैं, जो दुकान कोई मोबाइल शॉप या कुछ भी मान लीजिए आप खोल रहे हैं, तो इसी कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जब 2 एंटिटी आके एक साथ एक जगह पे वो इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे वो कैपिटल गेन एक साथ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो बिजनेस आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड ऑफ द डे जो मुनाफा होगा, आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपका जो रेशियो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशियो आएगा 60,000 और 40,000 का, इसी रेशियो में वो प्रॉफिट भी शेयर होगा। क्योंकि मैं कम इन्वेस्ट किया तो मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा और आप ज्यादा इन्वेस्ट किए हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग पार्टनरशिप को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं पार्टनॉरशिप। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप व्हेन ऑल द पार्टनर इन्वेस्ट देयर मनी फॉर द सेम टाइम, इट्स कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। मान लीजिए ये जो पैसा है ये आपका एक साल का है,
1 ईयर का है, तो ये मैं 1 साल के लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर ऐसा होगा तो इजीली हम लोग जो रेशियो है निकाल पाएंगे। 1 साल के लिए कर रहे हैं, दोनों का ही 1-1 साल है, तो ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सिंपल पार्टनर का, ये आपका हो जाएगा सिंपल पार्टनरशिप का जो 1-1 साल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को एक्स्टेब्लिश करने के लिए 2 और मोर एक साथ जो पीपल एक साथ आके कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। और वो अगर सेम टाइम पीरियड के लिए होगा, एक ही कंस्टेंट टाइम पीरियड के लिए होगा, मान लीजिए 1 साल के लिए दोनों एक साथ कर रहे हैं, 40,000 में दे रहा हूं 1 साल के लिए, 60,000 दे रहा हूं 1 साल के लिए आप दे रहे हो, तो इसे बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप, दो सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। तो आप मान लीजिए मेरा तो यहां पे हो गया 40,000 का 1 साल का, ठीक है, सॉरी 40,000 का 1 साल का, और आपका हो गया 60,000 का 1 साल का। ठीक है, आप बोल रहे हैं नहीं आप थोड़ा बिजनेस को बढ़ाते हैं, चलिए और थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं दुकान में। देखिए इतना 1 लाख का दुकान कर लिया, चलिए आप एसी लगाएंगे दुकान में, तो ये इसके लिए बोल रहे हैं कि हम, मैं बोला कि अभी तक मेरे पास पैसा नहीं है, आप भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो थोड़ा मुनाफा आना बाकी है, अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो क्या किए हम लोग, और एक इन्वेस्टर ढूंढे, और एक इन्वेस्टर ढूंढे। मान लीजिए और एक इन्वेस्टर है, उसका नाम है, मान लीजिए मैं उसका नाम लेता हूं अभिषेक, अभी। ठीक है, ये आपका फिर से यहाँ पे आया 1 साल के बाद, ये फिर से एसी का जो कॉस्ट है मान लीजिए 30,000 है, 30,000 ये इन्वेस्ट करता है 1 साल के बाद। अब 2 साल के बाद मान लीजिए हम लोग का कुछ मुनाफा होता है, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का तो ये तो 2 साल का, और एक साल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 साल ऐड हो जाएगा, और इसका सिर्फ 1 ही साल होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, वो अगले साल आ रहा है ना, तो इसका 1 ही ईयर हो रहा, इसका 1 ही ईयर हो रहा। तो ये यहाँ पे इसका जो मुनाफा रहेगा 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद जो आपका मुनाफा रहेगा, ये जो मुनाफा होगा इसको हम लोग पार्टनरशिप में निकालेंगे, इसका हम लोग रेशियो में निकालेंगे, कितना रेशियो आ रहा है, तो ये तो अलग होगा, ये तो 4:6 का रेशियो में नहीं होगा, 2:3 का रेशियो में नहीं होगा, ये तो अलग होगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड देखिए हम दोनों का सेम है, इसका अलग है। तो ये तीनों का हम लोग जब देखेंगे पार्टनरशिप, तब ये अलग हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड अलग हो रहा है, ये 1 साल के लिए कर रहे हैं, हम लोग 2-2 साल के लिए कर रहे हैं, आप और हम। तो इसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग कहेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप, व्हेन ऑल द पार्टनर इन्वेस्ट देयर मनी फॉर डिफरेंट टाइम्स। देखिए ये 1 साल के लिए कर रहे हैं, हम दोनों 2-2 साल के लिए कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइम्स हुआ ना, 1 साल के, अब तो 2 साल के लिए कंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग कहेंगे डिफरेंट टाइम्स में जब आ जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आगे चलिए, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, सब सॉल्यूशन से पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, मगर फॉर्मूला नहीं रटना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, फॉर्मूला नहीं रटना है। आप रटोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, अभी सुबह को मान लीजिए आप रट लिए, शाम तक आप चाय पीते पीते वो भूल जाओगे क्या सी था या पी था या क्या था, C1 था CO2 था। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे ये फॉर्मूला आपके अंदर समा जाएगा, एग्जाम हॉल में आप बैठ के इजीली आप अप्लाई करके आंसर निकल पाओगे। तो इसे रटना नहीं है। तो पहला सिनारियो देख लेते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ द 3 पार्टनर्स, मान लीजिए तीनों का पैसा जो है, एक का है C1, दूसरे का है C2 और तीसरे का है C3। अगर तीनों कैपिटल है, तीनों पार्टनर्स का C1, C2, C3, द सेम पीरियड, टोटल प्रॉफिट मान लीजिए P है, टोटल प्रॉफिट मान लीजिए उन लोगों का जो मुनाफा हुआ 1 साल के बाद या तो कोई भी आपका टाइम पीरियड के बाद उसका जो मुनाफा हुआ वो P है, और कैपिटल तीनों का इन्वेस्ट जो किया है C1, C2, C3 अलग अलग है। यहाँ पे C1 और C2, C3 अलग अलग है, ठीक है। तो एक भी हो सकता है, एक भी हुआ तो आप C1, C2 के फॉर्मूला में बैठा दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, तो एक ही टर्म हो जाएगा। तो अलग अलग रहेगा तो वो देखिए, एक ही हुआ तो एक ही करिएगा। तो इसी टर्म में अगर हम लोग का जो होगा, देन द शेयर्स ऑफ पार्टनर्स इन द प्रॉफिट, तब जो शेयर जो रहेगा इस P प्रॉफिट में, जो शेयर रहेगा उसका हो जाएगा आपका, पहले जन का शेयर हो जाएगा C1 इंटू P बाय टोटल, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। सिमिलरली सेकेंड जन का जो हो जाएगा, सेकेंड जन का हो जाएगा C2 इंटू P बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, और थर्ड जन का जो हो जाएगा C3 इंटू P बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। एक बार में निकालोगे आप तो इसका पार्टनरशिप का आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, तो कितना कितना किसका बन रहा है आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है, ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहां पे दिया है, इफ द कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स आर C1, C2, C3 फॉर द टाइम पीरियड। आप देखिए अलग अलग टाइम पीरियड, पहले में टाइम पीरियड 1 था,
ठीक है, सिमिलर टाइम पीरियड था, पहले में सिमिलर टाइम पीरियड था, यहाँ पे टाइम पीरियड का अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे आपको मेंशन किया है टाइम पीरियड जो है आपका अलग अलग आ रहा है। तो टाइम पीरियड जब अलग अलग है आपको, मान लीजिए एक टाइम पीरियड है T1, फिर T2, फिर T3 रेस्पेक्टिवली, और प्रॉफिट जो हुआ आपका P, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, शेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बंदे का हो जाएगा C1 इंटू T1, पहले एक ये तो T1 के लिए कर रहे हैं ना, C1 कर रहे हैं आपका, देखिए C1 आपका कर रहा है T1 तक, फिर आपका जो C2 है ये कर रहा है आपका T2 तक, और C3 जो है T3 तक कर रहा है। तो C1 का हो गया T1 इंटू C1 इंटू T1 इंटू P बाई टोटल जो इन्वेस्टमेंट है C1 प्लस C2 प्लस C3। सेकेंड जन का वैसे निकाल सकते हैं C2 इंटू T2 इंटू P जो प्रॉफिट आ रहा है बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा C3 इंटू T3 इंटू P बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इंडिविजुअली जो आपका जो प्रॉफिट का जो शेयर बनेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से। फिर से मैं बता देता हूं, इसको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है ताकि याद रहे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा होगा तो नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर दीजिए हम लोग का चैनल को, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलती रहे और आपका प्रिपरेशन टॉप नॉच होते रहे, एकदम टॉप नॉच होते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, अभी जो कंसेप्ट हम लोग देखें उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्या क्या है। अब मैं फॉर्मूला यूज करके नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला आपको खुद प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूला करके उसको दिमाग में बैठाना है। मैं आपको नॉर्मल मेथड, आपको अगर फॉर्मूला भूल जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। फॉर्मूला बैठाने से कोई भी आंसर कर सकता है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसेप्ट बताने के लिए आया हूं। तो पहले दिया है द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स एम एंड एन का जो मान लीजिए एम और एन है, एन का जो दो प्रॉफिट का जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 11 करता है और ये 12 करता है, तो 12,000 हो सकता है, 11,000 हो सकता है, 11 लाख हो सकता है, 12 लाख हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट जो रेशियो है वो दिया है 11:12। इधर रेशियो ऑफ प्रॉफिट, अब रेशियो बोला है जो प्रॉफिट है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट का जो है उसका शेयर दिया है आपका 2:3। तो 2:3 का रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 11:12 का रेशियो में। इफ एम इन्वेस्टेड द मनी फॉर 8th month ऑफ टाइम, देन द टाइम इन विच एन इन्वेस्ट द टाइम मनी। तब ये मान लीजिए 11 जो है, ये जो पहले जो एम है ये करता है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। पूछा गया है एन कितना मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड अलग है। तो 11 जो है ये कर रहा है आपका 8 महीने के लिए, और जो नीचे में ये एम का हो गया, ठीक है, और एन का जो हो गया यहाँ पे उसका दिया है 12, और इसको पता नहीं, इसको मान लेते टी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इसका जो रेशियो बनता है जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का, इसका बनता है 2 और इसका बनता है 3। ये तो दिया है ना 2 और 3, तो टोटल प्रॉफिट का ये 2 गुना इसको मिलेगा, 2 भाग हिस्सा, इसको 3 भाग हिस्सा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग टी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टी करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कटिंग हो रहा है, पहले कट दिया 2 से ये कट गया आपका 4 से ये कट गया आपका 4 3 से 3 कट जाएगा। तो एक मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, आप करके देख सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मिल जाएगा। तो टी का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 11, टी का वैल्यू आपका 11। मैं कहने का मतलब है जो आपका एन है वो 11 मंथ्स के बाद, ये 11 मंथ्स के बाद ये मतलब 11 मंथ्स तक आपका वो इन्वेस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है 11 मंथ तक ये इन्वेस्ट करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको एसएससी, बैंकिंग, हर एक केस में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और सवाल। तो यहाँ पे अभी देखिए, ये अमित एंड रॉय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 85,000 and 15,000 रेस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 years बी डिवाइडेड अमंग अमित एंड रॉय। देखिए यहाँ पे 2 साल दोनों का कंस्टेंट है ना, तो पहले वाला कंसेप्ट था, तो यहाँ पे दोनों का ये कंस्टेंट है, तो आपको क्या कर सकते हैं, आपका जो रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो ये कितना कर रहा है, देखिए ये 2 साल के लिए 85,000 कर रहा है, 85,000। ये कितना कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है। और ये जो कर रहा है, रॉय जो कर रहा है 15,000, ये अमित का हो गया और ये रॉय का हो गया। ठीक है, ये रॉय कितना कर रहा है, 15,000 कर रहा है। 15,000 कितना, 2 साल के लिए कर रहा है। 2 साल तो कट गया, ये 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये 5 से कट रहा है, 5 3 और 5 इसका हो गया, 5 1 5 6 5 17 तो 17:3 आपका जो रेशियो निकल जाएगा, ये आपका रेशियो होगा प्रॉफिट अर्न का डिस्ट्रीब्यूशन।
जो प्रॉफिट अर्न होगा वो 17 गुना मिलेगा आपको अमित को, और 3 भाग हिस्सा मिलेगा रॉय को जो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे, मान लीजिए 20,000 हो रहा है तो 17,000 मिलेगा आपको अमित को और 3,000 मिलेगा रॉय को मुनाफा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग निकालते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है, ऐसे हम लोग पार्टनरशिप और रेशियो का कंसेप्ट से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। कोई डाउट है तो नीचे पूछिए, नीचे बोलिए। देखिए हम लोग का जो कम्युनिटी में वो भी डाउट अराइज कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे अगर एक ही टाइप का डाउट ज्यादा आपका अराइज हो रहा है तो एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग लेके आएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, ऐसा टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एक टाइप का एग्जाम में मिलता है देखने को। तो एक्स एंड वाई इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक बिजनेस है, ठीक है, तो एक बिजनेस है आपको दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक बिजनेस में आपको दिया है एक्स का इन्वेस्टमेंट है आपका 3 और वाई का इन्वेस्टमेंट आपका 2, तो 3:2 रेशियो में आपका ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए दिया है 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो यहां से जो मुनाफा आ रहा है प्रॉफिट का जो 5% है वो चला जाता है आपका चैरिटी में, ये दिया है गोस टू चैरिटी। एंड एक्स का जो शेयर है इसके बाद करने के बाद एक्स का जो शेयर बनता है वो होता है 855, मतलब एक्स का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 855 है। आप टोटल प्रॉफिट्स क्या है इतना निकालना। तो देखने से देखिए, आप ये देखने से पहले तो समझोगे, एक बार सोचोगे, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार वीडियो आप पॉज कीजिए, एक बार ये खुद से ट्राई कीजिए, अच्छा सवाल है। तो उसके बाद ये वीडियो का प्ले कीजिए। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग मान लेंगे टोटल, हम लोग मान लेंगे कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल है 100 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें से 5 भाग तो चला गया, 5% तो चला गया चैरिटी में, 5%, तो आपका टोटल फिर बच गया आपका 95। तो 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो 95 रुपीज आपका रह जा रहा है आपके पॉकेट में जो प्रॉफिट हो रहा है। आप क्या बोला है आपका जो यहाँ पे रेशियो, तो इसका कितना बन रहा है, इस प्रॉफिट का जो शेयर कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों का इन्वेस्टमेंट है 3 × 3 × 2 और टाइम भी सेम है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं जो एक्स का प्रॉफिट है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का कितना है 3, और टोटल है 3 + 2 5, मतलब टोटल 5 में से 3 भाग इसका एक्स और वाई का हो रहा है। तो यहां से आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 19 19 3 57। तो 57 जो रुपीज है आपका बन गया एक्स का। 57 जो अगर 100 पकड़ रहे हैं तो 57 बन गया एक्स का, मगर यहाँ पे देखिए 100 हो रहा है, इसका भाग कितना हो रहा है 855 हो रहा है। तो 100 के लिए आपका हो रहा है आपका 57। ठीक है, ठीक है, तो एक रुपये के लिए कितना होगा आपका, होगा 100/57 यूनिटरी मेथड। ठीक है, 57 के लिए आपका हो रहा है 100। ठीक है, 57 कितने में हो रहा है 100 में हो रहा है। ठीक है, 57 100 में हो रहा है, तो एक के लिए हो गया आपका मतलब 100/57। तो आप जब 855 दिया है, 855 करने के लिए कितना होगा आपका 100/57 इंटू 855, ये यूनिटरी मेथड है। आई गेस यहां तक ये यूनिटरी मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिटरी मेथड कैसे हो रहा है। एक 57 का 100 में अगर हो रहा है तो 57 हो रहा है, 1 रुपए का हो जाएगा 100/57, तो एक पार्ट का हो जाएगा, तो 855 पार्ट का होगा 100/57 इंटू 855। तो यहां से आप करोगे, यहां पे आपका हो जाएगा 57, ये आपका हो जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 मतलब कहने का मतलब है 1500। तो 1500 जो होगा आपका टोटल प्रॉफिट होगा, तो 1500 जो होगा आपका टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अब इसका जो प्रॉफिट हो रहा है तो 855 हो रहा है, और जो आपका जो मतलब जो यहाँ पे जो आपका टोटल प्रॉफिट का ये निकल रहा है ना, 855 हो रहा है, तो टोटल जो प्रॉफिट यहाँ से आपका बन रहा है वो होगा 1500। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये 1500 कैसे आ रहा है। पहले हम लोग देखें कि जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, बिजनेस का जो रेशियो 3:2 दिया हुआ है। आप मान लिए 100, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लिए 100 में से हम लोग 5% प्रॉफिट चला जा रहा है चैरिटी को जाने के बाद कितना बच रहा है आपके पॉकेट में 95। तो 95 अगर मान रहे तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि दोनों के इन्वेस्टमेंट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो 3/5 करेंगे तो 57 आ रहा है। अब 100 के लिए आपका आ रहा है 57। अब 855 में कितना आएगा, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा ना, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो 855 दिया है आपका डेटा, तो 855 के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपका आ रहा है 1500। तो 1500 जो है आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा आंसर। तो ऐसे करके हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम जो है एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा अब लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका दोस्त को मैं वो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी फायदा होता रहे।
तो यह था हम लोग का आज का सेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और थोड़ा पार्टनरशिप का जो आपका कंसेप्ट है, जो सॉल्यूशंस है, मतलब इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या है, फॉर्मूला जानेंगे और थोड़ा सम्स भी देखेंगे, थोड़ा क्रिटिकल बड़ा बड़ा सम्स जो देख के एकदम से पहले ही लोग एक पैरे से घबरा जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, तो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर हार्ड एंड गुड बाय फॉर नाउ।